हेलो, मैं हूँ अफ़सा और आप सब देख रहे हैं मूडी कुक्स ऐश। आज हम बनाएंगे कचौड़ियाँ जो कि बहुत ही मज़े की लग रही हैं देखने में और बनाने में तो इससे भी इजी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमने सबसे पहले लिए हैं 4 पीस चिकन के। अब हम इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे और इसकी यखनी को सेपरेट रख लेंगे क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी। सबसे पहले हमने लिया है एक पैन, इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और इसको लाइट सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी, इसको हल्का सा सौटे करेंगे और इसी के अंदर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। ये कुछ स्पाइसेस हैं जिनमें 1.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच रेड मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच ही कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया का पाउडर है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस और 1 ही चम्मच सिरका ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। आप देख तो सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना श्रेडेड चिकन और इस चिकन के अंदर जो हमने यखनी बनाई थी वो हम थोड़ी सी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और थोड़ी सी अब ऐड कर देंगे। अब हम इसका यखनी को खुश्क होने तक इसको पकाएंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख तो सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही जूसी बनती हैं ये कचौड़ियाँ और बहुत ही मज़े की लगती हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि बाज़ार की हैं। अब हमने 5 पेड़े लिए हैं। हम आटे की कचौड़ियाँ बना रहे हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। इसको हमने रोटी जितना लंबा बेलना है। अब हम इसके 5 पेड़ों को अच्छी तरीके से बेलेंगे और इसको आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। आटे की कचौड़ियाँ खाकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये आटे की हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम मैदे की ही कचौड़ियाँ खा रहे हैं। अब देखें, मैंने इसको रोटी से थोड़ा सा छोटा बेल लिया है। ऐसे ही हम बाकी 5 रोटियों को भी बेल लेंगे। अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर ऑयल लगाना है। पूरी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे हम ऑयल और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम आटा लेंगे और आटे को इसके ऊपर फेंक देंगे। पूरे रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से फेंकेंगे। अब हमने दूसरी रोटी लेनी है और इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस वही दोबारा। सबसे पहले ऑयल लेंगे, उसको पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे और आटे को लेकर इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ऐसे ही हमने 1 बाय 1 करके अपनी सारी रोटियों को इसके ऊपर रख देना है। अब देखें, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे जैसे पराठे को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ये फोल्ड हो गया। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से लंबा, मोटा या छोटा कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और इसकी छुरी से कटिंग करेंगे। आप चाहें तो बड़ी कचौड़ियों के लिए बड़े बड़े भी साइज़ काट सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की बनानी थी, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का काटा है। अब आप देख तो सकते हैं बिल्कुल कचौड़ी के शेप आ गई है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। मेरी इस कचौड़ी के 12 पीसेस बने थे और मसाले से 10 कचौड़ियाँ बनी थी। अब हमने एक एक पेड़ा लेना है और इसको बेल लेंगे।
अब हम इसके अंदर अपनी फिलिंग रखेंगे और कचौरी को बंद करेंगे। जैसे मोमोज़ को बंद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी बंद करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी शेप आना शुरू हो चुकी है कचौरी वाली। बिल्कुल वैसे ही इसको हमने कट करना है और इसको घुमा देंगे। अब इसके ऊपर जो आटा बच गया उसको हम छुरी की मदद से काट देंगे। देख रहे हैं ना आप, कितनी प्यारी कचौरी की शेप आ गई और बहुत ही इजी वे है ये। अब हम दूसरी कचौरी को भी बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के साथ पहले पेड़े को बेलेंगे और इसके अंदर अपनी फिलिंग रखेंगे। फिलिंग भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस। अब हम इसको बंद करेंगे। अच्छी तरह से बंद कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी कचौरी खुल जाए। और इसको ऊपर से कट कर देंगे। अब हमने एक पैन में ऑयल लेना है, उसको लाइट गरम करना है और उसके अंदर हमने अपनी कचौरियाँ रख देनी है और इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता रखनी है, मीडियम और तेज़ से ये जल जाएंगी। हमने इसकी नीचे वाली साइड को थोड़ा पकाना है और दूसरी साइड को ज़्यादा देर पकाना है, क्योंकि दूसरी साइड पर हमारी लेयर्स आई हैं, उनको पकने में टाइम लगेगा। अब हमारे नीचे वाली साइड का कलर चेंज हो चुका है, तो हम अब इसको पलट देंगे। इस काम में कोई 10 से 15 मिनट तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप आग तेज़ करेंगे तो आपकी कचौरियाँ अंदर से कच्ची और जल जाएंगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसका आप कलर तो देख सकते हैं कि कलर इसने कैसे चेंज किया है और कितने मज़े की लग रही हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे, बारी बारी हम इनको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इससे छोटी भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं। बस अपने पेड़े का साइज़ चेक कर लीजिएगा, उसको कटिंग करते हुए छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखें, हमारी गर्मा गर्म डिलीशियस और मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी वाली कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। आप भी घर में बनाएं, खाएं और हमें फीडबैक में प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।